हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, एक एक्सियल पोजीशन पे और एक वर्टिकल पोजीशन पे। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है गाइस। ठीक है, पीवाईक्यू भी लेके आते हैं गाइस, साथ में कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो सिंपल सा है, कोई बड़ी बात है नहीं, बशर्ते आपको यहाँ पे डायग्राम जो अच्छे से बनाना आना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग जो है डायग्राम में गलती करते हैं। ठीक है, और उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में क्या होते हैं, दो सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर के होते हैं चार्जेस होते हैं। ठीक है, जिनकी डिस्टेंस हमने यहाँ पे 2a मानी है। ठीक है, अपनी सिंपलिसिटी के लिए कई लोग 12 भी मानते हैं, कई लोग d भी मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2a डिस्टेंस लेना थोड़ा सा इजी होता है और साथ में क्या होता है आगे कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है बेटा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 2a माना है। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट O है, तो इसको अपन ने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, डिस्टेंस a हो जाएगी और ये डिस्टेंस a हो जाएगी, टोटल आपके पास 2 है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से इसके डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, और ये इसकी एक्सिस पे है। आया समझ, एक्सियल बोले तो इसकी एक्सिस में ही है, इसके लॉन्ग ही आपको पॉइंट कंसीडर करना। आप राइट भी ले सकते हो, लेफ्ट भी ले सकते हो, आपकी चॉइस। क्लियर है? अच्छा अब बेटा हमें क्या करना है, प्लस क्यू की वजह से माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इनकी डिस्टेंसेस भी लेनी पड़ेगी P तक की। आया समझ में? तो सबसे पहले माइनस क्यू की डिस्टेंस देखते हैं P तक। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखो सेंटर से P तक डिस्टेंस कितनी है, r है, और O से माइनस क्यू तक की कितनी है, a है। ठीक है, तो बेटा ये टोटल कितनी है r और ये कितनी है a, तो टोटल r में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी माइनस क्यू से P तक की, बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मेंशन करने में बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो आपको केयरफुली समझ के करना है यार, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ठीक है, अच्छा प्लस क्यू की वजह से P तक की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ध्यान से देखो ये a है और यहाँ से यहाँ तक कितनी है r, तो a प्लस r, तो टोटल कितनी हो जाएगी r प्लस a। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है डायग्राम रेडी हो जाता है डिस्टेंसेस के साथ। ठीक है, तो डिस्टेंस मेंशन करने में आपको कोई गलती कोई गड़बड़ नहीं करनी बेटा। ठीक है, तो ये मेरे पास डायग्राम हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू ड्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, दोनों की वजह से बारी बारी से अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा इसको अपन पॉइंट चार्ज मानेंगे, है ना, ये पूरा सिस्टम है, लेकिन अपन इसको सेपरेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से आपको याद होना चाहिए E इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी होती है, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, सबसे पहले ड्यू टू प्लस क्यू, तो इसकी वजह से यहाँ पे लिखेंगे बेटा, देखो यहाँ पे तो कितना लिखा हमने, KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है r प्लस a का होल स्क्वायर। डायरेक्शन इसकी क्या होगी बेटा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा याद रखना प्लस से माइनस की तरफ होती है। ठीक है, तो अब ये प्लस चार्ज है तो इस पॉइंट पे प्लस से दूर आया, समझ, प्लस से दूर होगी, तो बोले ये वाली डायरेक्शन मैंने आई कैप, बोले तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे आई कैप लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। अगेन हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, माइनस क्यू की वजह से कितना हो जाएगा, KQ डिवाइड बाय r माइनस a का स्क्वायर। आया समझ, r माइनस a का स्क्वायर, ये मेरे पास डिस्टेंस है। अब देखो बेटे माइनस है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की तरफ होगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर बात करें प्लस से दूर और माइनस की तरफ। ठीक है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव, ये बात आपको याद रखनी है। बेटे मेरे पास इक्वेशन 1 एंड 2 निकल के आ गई। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। कुछ नहीं करना है, इनका वेक्टर सम कर देना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P आपके पास आ जाएगी, नेट इक्वल टू E प्लस Q की वजह से और E माइनस Q की वजह से। इन दोनों की वैल्यू उठा के बेटा अपन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाय r प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, माइनस KQ डिवाइडेड बाय r माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन को हमने बाहर कॉमन लिया है। क्या क्लियर है, आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी बेटा। कुछ नहीं है, KQ दोनों में कॉमन बाहर निकाल लिया, नीचे क्या बचे 1 बाय r प्लस a का स्क्वायर माइनस 1 बाय r माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब अपन करेंगे बेटा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, बेटा वही तो किया है हमने। ठीक है, सिंपल है ना, यहाँ से बच्चे गड़बड़ करते हैं बेटा, ये प्योर मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, या तो आप एलसीएम ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा और यहाँ पे r माइनस a का स्क्वायर माइनस r प्लस a का होल स्क्वायर। क्लियर है, और नीचे बनेगा r प्लस a का स्क्वायर डॉट r माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन हमारे पास आएगा। क्लियर है, अब बेटे यहाँ पे कुछ नहीं करना, a माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे तीन आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर,
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, हो गई ना 3 आइडेंटिटी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हमने बेटा इस पे लगाया तो r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ar, ठीक है। अभी बेटा बाहर माइनस है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया है। तो r का स्क्वायर प्लस का होगा, a का स्क्वायर प्लस का होगा, प्लस का 2ar होगा। अब जब माइनस आएगा तो सबको तबाह कर देगा, बोले तो प्लस को सबको माइनस कर देगा, खलास, ठीक है। और यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, r प्लस a का होल स्क्वायर इनटू r माइनस a का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ पे बेटा हमने आइडेंटिटी लगानी है कौन सी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अंदर क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, स्क्वायर पहले से लगा था तो होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा बेटा यहाँ पे देखो कुछ मर गया, ये गया आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मारा, ए स्क्वायर ने ए स्क्वायर को मारा, बचा क्या माइनस का 2ar माइनस का 2ar, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4ar, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, आई का, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके फर्दर थोड़ा सा कैलकुलेशन और करते हैं, आफ्टर दैट वी विल गेट द रिजल्ट। क्लियर है, सब इसको फर्दर अपन आगे सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास मैंने इसको थोड़ा सेपरेट किया है, यहाँ पे क्या लिखा है 2kr इंटू 2aq, मैंने 4 को क्या है ब्रेक किया है 2 में, ठीक है। तो 2aq और डायरेक्शन जो आपके लिखे माइनस आई कैप मैंने लिख रखा है, और जो भी है एज इट इज लिखा है स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आपको पता होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी थी बेटा, हमने ली थी 2a, ठीक है, इनटू q, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकल के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, क्योंकि जो मुझे आंसर देना है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2aq की जगह हमने p रख दिया, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 2kpr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, डायरेक्शन माइनस का i कैप, ठीक है, माइनस हमने बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पे बेटा रिजल्ट तो आ चुका है, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एक assumption लेते हैं कि इफ r इज ग्रेटर a, मतलब जिस पॉइंट पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं टेक्सचुअल पॉइंट पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अगर वो पॉइंट बहुत दूर है, ठीक है, बहुत दूर है, ठीक है, देन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे देखो बेटा आर स्क्वायर हम बाहर लेंगे कॉमन, ठीक है। तो आर स्क्वायर जैसे आएगा तो पावर 2 है, तो 2 से क्या हो जाएगा 4, तो आर की पावर 4 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब देखो r तो पहले से ज्यादा है a से, है ना, अब ये तो बहुत छोटा नंबर है, अब a में इतना हायर ऑर्डर नंबर अगर डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और a का ऊपर है और 4r नीचे है, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 2kp डिवाइडेड बाय r की पावर 3, डायरेक्शन माइनस की i कैप, ठीक है। तो ये मेरे पास रिजल्ट बेटा यहाँ पे निकल के आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है, तो ये मेरे पास कहानी है बेटा, ठीक है। तो ये आपको इतना प्रूव करना होता है, लास्ट में लिख देना अगर प्रूफ पूछा है तो हेंस प्रूव्ड गाइस, ठीक है। ये मेरे पास रिजल्ट निकल के आ जाता है बेटा एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। अब यहाँ पे k की वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, k की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते ये रिजल्ट थोड़ा याद करना इजी रहता है। तो 2kp डिवाइडेड बाय r की पावर 3, डायरेक्शन देखो प्लस की i कैप भी हो सकती है, माइनस की i कैप भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपने चार्जेस कैसे लिए हुए हैं। देखो अगर मैं माइनस को यहाँ पे लेता प्लस को यहाँ पे लेता, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या आती प्लस का i कैप आ जाती है। क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे एक चीज मैं और नोट पॉइंट करके बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से बनता है प्यारा सा एमसीक्यू, कभी कभी जेई वालों ने यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा अंदर जाके देखे बेटा, आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, माइनस से प्लस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पे बेटा देखो माइनस चार्ज यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ पे है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होगी, माइनस से प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन और करना चाहूंगा बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो इस केस में बेटा यहाँ पे देखो माइनस इधर है प्लस इधर है, ठीक है। तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, आया समझ। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर आई है, माइनस आई में ही आई है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस आई में है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर है, माइनस आई में है। बात समझ आ रही है, मतलब इसकी डायरेक्शन भी इधर है। इसका मतलब एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पैरेलल होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है p वेक्टर पैरेलल टू e वेक्टर, और हमने वेक्टर में पढ़ा है कि जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो उनको अपन कैसे लिख सकते हैं, p वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ e वेक्टर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो e वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ p वेक्टर। लैम्डा क्या है आपका यहाँ पे, कोई कांस्टेंट बेटा,
लैम्डा क्या है आपके पास, कोई कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे कंडीशन निकल के आ जाती है बेटा एक्सियल कंडीशन में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आपको ये कंडीशन समझ आनी चाहिए। थोड़ा सा मैं और समझाऊंगा सर ऐसा क्यों हो रहा है। बेटा ध्यान से देखो, माइनस क्यू ना पी के पास है, पी के ज्यादा क्लोज है, और प्लस क्यू पी से ज्यादा दूर है। तो एक बात याद रखना, जो पी के ज्यादा नजदीक होगा उसकी फील्ड उस पर ज्यादा होगी और उसी की वजह से वहां पर रिजल्टेंट आने वाला है बेटा, याद रखना। क्लियर है भाई, माइनस क्यू पी के ज्यादा क्लोज है तो इसका अस्तित्व तो ज्यादा होगा ना, इसका वर्चस्व होगा ना पी के पास, मतलब इसकी ज्यादा फील्ड यहाँ पे बनेगी। ये ज्यादा डिस्टेंस में बैठा है तो उसकी फील्ड उतनी जाएगी नहीं, है ना। तो रिजल्टेंट जो आएगी माइनस की वजह से आएगी, और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, माइनस आई कैप में। बात समझ आ रही है ना। अगर यहाँ पे प्लस की बैठा होता है, यहाँ पे माइनस की होता, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाती, प्लस आई कैप में चली जाती, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्शन मान लो कभी आप भूल जाते हो निकालना, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं बेटा, डाइपोल बना दो, पॉइंट अपने हिसाब से कंसीडर कर लो, प्लस जिधर लेना है प्लस ले लो, माइनस जिधर लेना है माइनस ले लो, ठीक है। बस आपको याद रखना है, अगर यहाँ पे जो चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो उसके हिसाब से आपको देख लेना बेटा। यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर आ रही है तो रिजल्टेंट भी उधर ही आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पी के नजदीक जो चार्ज बैठा होगा उसकी फील्ड जो है ज्यादा आएगी बेटा, ठीक है। बस ये पॉइंट पकड़ लो, काम खत्म हो जाता है। आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछे आप कर लोगे, और ये रिजल्ट तुझे याद होना चाहिए बेटा, क्लियर, क्योंकि बहुत जगह जिसकी जरूरत पड़ी है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपना डिस्कशन है, नेक्स्ट जो डेरिवेशन है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, बाय बाय।